गुड मॉर्निंग। मैं हूँ शीतल और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं पुणे। तो हमने सुबह उठकर तैयारी की और घर से निकल पड़े। हमने ठाणे स्टेशन से ऑटो पकड़ी और पहुंचे वंदना बस स्टैंड। वहां से पुणे जाने के लिए हमने शिवनेरी बस पकड़ी। ब्रेक के लिए बस रुकी तो हम फ्रेश हो गए और चाय नाश्ता किया। सुबह का वो सुकून, ठंडी हवा, हल्की धूप और सामने बस एक खूबसूरत व्यू। देखते देखते हम पहुंच गए पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पे। वहां से ऑटो लेके पहुंचे दगड़ूशेठ हलवाई गणपति बाप्पा का दर्शन करने। दर्शन करके हमने चाय नाश्ता किया और चले गए शनिवार वाड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। पुणे शहर के बीचों बीच खड़ा शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक है। ये वही स्थान है जहाँ से पेशवाओं ने पूरे साम्राज्य का संचालन किया था। सन 1730 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने इस भव्य वाड़े का निर्माण शुरू करवाया। शिलान्यास शनिवार के दिन हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा शनिवार वाड़ा। यह निर्माण कार्य 2 वर्षों में पूरा हुआ और 1732 में वाड़ा रहने योग्य बन गया। मूल योजना के अनुसार यह पूरी इमारत पत्थर की बनी थी, लेकिन उस समय के शासक छत्रपति शाहू महाराज ने यह नियम बनाया था कि केवल राजा ही पत्थर से महल बना सकते हैं। इसलिए शनिवार वाड़ा का निचला हिस्सा पत्थर का और ऊपर का भाग लकड़ी से बनाया गया। शनिवार वाड़ा अपने समय के सबसे सुंदर और योजनाबद्ध इमारतों में से एक था। यह लगभग 625 एकड़ में फैला हुआ था। इसमें 5 मुख्य दरवाजे और कई सजीले महलनुमा हिस्से थे। सबसे प्रसिद्ध था दिल्ली दरवाजा, जो इतना बड़ा था कि उससे आर पार हाथी घोड़े भी आसानी से निकल जाते थे। अंदर सुंदर बगीचे, पानी के फव्वारे, लकड़ी के नक्शीदार दरवाजे और बड़े दरबार हॉल बने थे। इनमें से एक खास आकर्षण था हजारी कारंजा, 1000 फव्वारों वाला फव्वारा, जिसे इंद्रलोक की कल्पना पर आधारित डिजाइन में बनाया गया था। शनिवार वाड़ा सिर्फ एक निवास नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय था। यहाँ से पेशवा बाजीराव प्रथम, नानासाहेब, माधवराव और नारायणराव ने शासन किया। यह वाड़ा कई ऐतिहासिक निर्णयों और योजनाओं का साक्षी रहा है। शनिवार वाड़ा की सबसे दुखद घटना थी पेशवा नारायण राव की हत्या। उनके अपने चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई के षड्यंत्र के कारण 777 में नारायण राव की हत्या इसी वाड़े में कर दी गई। यह घटना पेशवा शासक के इतिहास में एक काला अध्याय मानी जाती है। कई वर्षों के बाद 1828 में शनिवार वाड़ा में भयंकर आग लगी। आग का कारण आज तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन वह 7 दिनों तक जलती रही। इस आग ने पूरा वाड़ा नष्ट कर दिया। केवल पत्थर की दीवारें और दरवाजे बच पाए। शनिवार वाड़ा मराठा इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा है। यह न केवल पेशवाओं का शासन व्यवस्था का केंद्र था, बल्कि मराठा स्थापत्य कला, संस्कृति और प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक भी है। आज शनिवार वाड़ा के अवशेष भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) द्वारा संरक्षित हैं।
यह पुणे का एक प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। शाम को यहाँ लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाता है, जिसमें पेशवाओं का इतिहास, मराठा साम्राज्य की उपलब्धियाँ और उस समय की सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत की जाती है। आग लगने की वजह से यहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर हुआ करता होगा। ये जो जगह हम देख रहे हैं उस टाइम पे हाथी और घोड़ों के लिए यूज़ की जाती थी। यहाँ पे पेशवाओं के हाथी और घोड़े रहा करते थे। ये जो सामने खंडर दिख रहा है वो 2 मंजिला महल हुआ करता था, और वो सामने जो नारायण दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ के स्थायिक लोग उसके बारे में बताते हैं कि इसी महल में 30 अगस्त 1373 की रात 18 वर्षीय नारायण राव की षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी।
हम शनिवार वाड़ा एक्सप्लोर करके गए लाल महल देखने के लिए। लाल महल भी पुणे शहर के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह महल मराठा साम्राज्य के महान संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। लाल महल का निर्माण सन 1630 में हुआ था। इसका निर्माण शिवाजी महाराज के पिता शहाजी भोसले ने करवाया था। शहाजी भोसले ने अपनी पत्नी जीजाबाई और छोटे पुत्र शिवाजी के लिए ये महल बनवाया। लाल महल का नाम इसकी लाल रंग की ईंटों से बना होने के कारण पड़ा। यह महल पुणे के हृदय में स्थित है। जब शिवाजी महाराज छोटे थे तब उनका बचपन यही बीता। इसी महल में जिजामाता ने शिवाजी को वीरता, स्वाभिमान और धर्म का संस्कार दिया। यह वह स्थान है जहाँ से शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना देखा था। लाल महल इतिहास के केवल एक इमारत नहीं बल्कि भावना और संस्कारों का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने यहाँ अपनी तलवार चलाने की प्रारंभिक शिक्षा ली थी। लाल महल देखने के बाद हम गए सारस बाग का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। इसका निर्माण पेशवा नाना साहेब ने करवाया था। पहले यहाँ एक तालाब हुआ करता था। उस तालाब के बीच में एक छोटा द्वीप बनाया गया। उस द्वीप पर श्री गणेश का मंदिर बनाया गया जिसे सारस बाग गणपति मंदिर कहा जाता है। आज भी यह मंदिर पुणे का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। सारस बाग का नाम सरस पक्षियों से पड़ा जो पहले यहाँ आते थे। बाग में हरी भरी घास और सुंदर पेड़ पौधे हैं। ये जगह सुबह शाम घूमने के लिए बहुत सुंदर लगती है। बाग के चारों ओर बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ परिवार, बच्चे और बुजुर्ग सब घूमने आते हैं। यह जगह पुणे के लोगों के लिए शांति और सुकून का स्थान है। गणपति मंदिर के कारण यह धार्मिक महत्व भी रखता है। यहाँ रोजाना सैकड़ों भक्त भगवान श्री गणेश के दर्शन करने आते हैं। त्योहारों के समय यहाँ बहुत भीड़ होती है। विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ भव्य पूजा होती है। बाग में सुंदर रास्ते और फव्वारे बने। शाम को यहाँ रोशनी और वातावरण बहुत मनमोहक लगता है। सारस बाग इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर मेल है। यह जगह पुणे की पहचान और गर्व का प्रतीक